हेलो गाइस, मैं हूं जैसर और आज की रैंक वीडियो होगी ऑन लुक्स मैक्सिंग। और उससे जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड लोग हैं, स्पेशली उन्हें टारगेट किया गया है वीडियो में। लुक्स मैक्सिंग ने 49 शोवल को रोल करने के बाद की हमने 3 साइड टॉवल मेथड। नेक्स्ट बात की जो लाइन की हमारी एक्सरसाइज बैन की। अब देखो, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। लुक्स मैक्सिंग क्या होता है? तुम गू जैसे दिखते हो और तुम्हें हीरा बना देंगे, यही है लुक्स मैक्सिंग, आसान सरल भाषा में। बट इस चीज का पर्पस क्या है? आई मीन व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग लुक्स मैक्सिंग? गाइस, ये जो लुक्स मैक्सिंग में इन्वॉल्व है, मतलब बहुत ज्यादा हेवी ऑब्सेस्ड है इन चीजों पे। दे आर मोस्टली टीनेजर्स और कुछ पोर्शन एडल्ट्स भी है। खैर, इनका बस एक ही पर्पस है लाइफ में, बस और बस वन एंड ओनली वन थिंग, जूत चाहिए। भाई बहुत आएंगे कमेंट में रोने, भाई हम तो खुद के लिए कर रहे हैं, ये सब चीजें तो नॉर्मल होती है, जॉ लाइन बनाना मतलब भड़ भड़ के बेफालतू का ज्ञान पिलेंगे। बट एंड ऑफ द डे बात यही है, इन सुअरों को कोई भाव नहीं देता बिकॉज ऑफ देयर करंट गू जैसा फेस। इसलिए दे वांट टू अपग्रेड देयर अपीयरेंस, ताकि इनमें कॉन्फिडेंस आए, लड़कियां इनके पीछे पागल हो जाए। और कहीं अगर ये लड़कों के ग्रुप में जाए तो सारे लौंडे इसको अटेंशन दे और इसका चोको चूस ले। मेन यही है रियलिटी बिहाइंड लुक्स मैक्सिंग करने वालों की। अब मैं बताता हूँ एक और पर्सपेक्टिव। गाइस देखना, जो इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, दे लुक सेम टू सेम, सब के सब एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं एक दूसरे के। ब्रोकली हेयर कट या फिर मिड पार्ट हेयर कट, जॉलाइन का फ्लैक्स, चिक्स की जांड दबाए रखे जबरदस्ती अपने दांतों से ताकि वो एक शार्पनिंग दिखे। और ये सब कर क्यों रहे हैं? बस एक गुड फोटो आ जाए ताकि इंस्टा पे डाल सके, वरना दिखते सब सुअर ही हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब नौटंकी किस चीज के लिए? बस जूत। और शकल पे सूट भी ना कर रहा हो बट तब भी एस्थेटिक बनने का ट्राई करेंगे। ऐसा ही एक वो तुम्हारा चैट टैग, भाई ही इज अ एवरेज लुकिंग गाय 6/10। उसके अच्छे फेयर स्किन का रीजन बस एक ही है, वो पहाड़ी है एंड ही इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। वरना वो भी लेबर ही दिखता अगर थोड़ा मिड या लोअर पोर्शन में रहता इंडिया के तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैट टैग मेरे को बस एक बत्तख की तरह दिखता है, मोर लाइक अ डोनाल्ड डक। अब इस बात पे इसके सब्सक्राइबर्स या इसकी ऑडियंस बहुत हेट देगी, बट भाई तुम खुद देखो, ही इज नॉट दैट 10/10 और 9/10। ये मैंने रियलिटी बात रखी है। और उसका जो भी क्लियर स्किन वगैरह वो उसके जीन्स की देन है भाई। अब खैर जो है सो है। शेरिंगटन और चैट टैग जैसे कई और लोग बनाते हैं वीडियोस क्योंकि उनकी ऑडियंस देखती है एंड उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सबको अपने अच्छे लुक्स चाहिए एंड इन यूट्यूबर्स के मोटिवेशंस वाले वीडियो भी ठीक ठाक होते हैं जो टीनेजर्स को मोटिवेट वगैरह करते हैं। बट दिक्कत आती है दो चीजों पे, जब ये लोग आपके लुक्स को लेके आपको ही इनसिक्योर फील करा देते हैं कि भाई अगर आप चार्मिंग नहीं दिखते हो तो आप जूतिए हो, अगर आपके पास हंटर आइज नहीं है तो आप जूतिए हो, अगर आपके फेस पे जॉ लाइन नहीं है तो आप जूतिए हो। नॉट जस्ट चैट टैग, बाकी के यूट्यूबर्स, आजकल की पूरी जेनजी जनरेशन की यही सोच हो गई है, अगर आप कूल नहीं दिखते हो तो आप जूतिए हो। बट पता है दोस्त फैक्ट क्या है? टॉप 100 बिलियनियर्स की लिस्ट में कभी खोलना, उसमें आप मेरे को एक बंदा दिखा देना जिसने वुल्फ फैंग हेयर स्टाइल रखा हो या फिर हंटर आइज है किसी के, नहीं दिखा पाओगे। वो छोड़ो, इन गधों के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी भी 0/10 है, उसका बेटा भी 0/10 है। एंड देखा जाए तो इन जनरल तो मैं भी यही कहूंगा, लुक्स तो है ही नहीं, बट क्या उन्हें सच में जरूरत है लुक्स की? जी नहीं। और दोनों की बहुत ब्यूटीफुल वाइफ्स हैं। देखो, सच्चाई से तुम गधे लोग कितना भी भाग लो, बट बात यही है, जितने भी टीनेजर्स लुक के पीछे भागते हैं, दे आर मोस्टली लूजर्स। उन पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बात करने को कह दो 5 लोगों के सामने तो बस कहेंगे या ब्रो लाइक मैं जब वहां गया था, लाइक मेरे डैड की वो शॉप, लाइक ये लाइक वो। अबे गेल तो इनका पता पैटर्न क्या होता है? ऊपर से एस्थेटिक, मुंह से बस लाइक, फिर कहेंगे इनसे बात कोई क्यों नहीं करता। अरे करेगा कौन? पूरे दिन एनिमे तो देखते रहता है तू, बात करने को बोलू तो बस एक ही वर्ड निकलता है तेरे डिक्शनरी से, लाइक दिस लाइक दैट। लड़कियों के वैलिडेशन के चक्कर में तू जिम जाता है, इतना वर्थलेस है तू, कौन ही बात करेगा। और बाय चांस इन जेंजी गधों से कभी बात करने का ट्राई करो, ये साले दिमाग चाट जाते हैं भाई, इतना बोलते और फिर कहेंगे कि लोग बात इनसे क्यों नहीं करते, इंटरेक्शंस क्यों नहीं रखते। इन्हीं सब कारण से कि तू बोलता बहुत ज्यादा है। जो तेरे से एक बार बात कर ले वो दोबारा कभी तेरे से बात ना करे। लुक्स मैक्सिंग और ये सब चीजें साइड की चीजें हैं भाई, पहले बात करना सीख लो तुम लोग गधे साले, तभी तुम लोगों के भाई दोस्त नहीं बनते हैं। क्यों ही बनेंगे भाई? लाइक दिस लाइक दैट, ऊपर से नीचे सब तो भाई वेस्टर्न कॉपी बना रखे हो खुद को। कुछ की ओरिजिनलिटी है? एक चीज की ओरिजिनलिटी नहीं है भाई तुम लोगों में। जिसको देखो सब सेम टू सेम, यही पैटर्न है भाई, सबका सेम। फिर कुछ लोग अब रोएंगे हाइट्स को लेके, भाई एकदम ही चूप हो गया। हिस्ट्री जरा जाके देख लो, दुनिया को चलाया किसने? सारे एवरेज हाइट या शॉर्ट हाइट वाले लोगों ने ही। नेपोलियन, अलेक्जेंडर, सीजर, शिवाजी महाराज। भाई जिगड़े में दम होना चाहिए शेर बनने के लिए। हाइट तो जिराफ की भी होती है। अब आप लंबे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिसग्रेस कर रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को उस इनसिक्योरिटी से बाहर लेके आ रहा हूँ जहाँ पे आपको लगता है लुक्स या हाइट मैटर करती है। इसलिए भाई जो तुम हो उसमें ही खुश रहो। असली फ्लेक्स अपने ड्रीम को चेस करने का
होता है, ना कि 10 लोगों की तरह सेम टू सेम दिखना। एंड चेजिंग ड्रीम, उससे बड़ा फ्लेक्स कुछ भी नहीं होता। ये लुक्स मैक्सिंग, हाइट मैक्सिंग, ये सब चूतिया है भाई। अगर किसी बॉडी पार्ट के मैक्सिंग करना है देन ब्रेन का 100% यूटिलाइजेशन करो, तब समझ में आएगा व्हाई देयर्स नो वन ब्रोकली हेयर इन द फोर्ब्स 100 लिस्ट। अब देखो, एक सही लुक रखना या फिर वेल ग्रूम्ड रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रखो भाई, बट अपने लिए दोस्त खुद की वैल्यू बनाओ, ना कि भाई तू अगर ऐसा नहीं दिखता है तो तू ऐसे गवार लोग से तो भाई बिल्कुल ही दूर रहो। जो खुद का ओरिजिनल वर्जन नहीं है वो ऐसे लोगों से दूर रहो, और ऐसे सेम डिट्टो वाले से भाई, उनसे तो भाई दूरी ही बना के रखो भाई। वो बहुत ज्यादा कॉपी कैट है भाई, उनकी खुद की कुछ भी ओरिजिनलिटी नहीं है। उनकी आइडिया सारी कॉपीज रहेंगी, उनके आउटफिट्स, उनके हेयर स्टाइल, उनके वर्ड्स, उनके डिक्शनरी में जो भी होते हैं वोकैबुलरी, सब के सब कॉपी होते हैं, खुद का कुछ है ही नहीं। और ये पता है वो सब चीजें क्यों करते हैं? वैलिडेशन सीख करने के लिए, और बस वाना भी अमेरिकन बनना इन कदों का। भाई एकदम सीरियसली बोलूं भाई, तुम चुतिए लगते हो भाई, वाना भी अमेरिकन नहीं, सीरियसली। मतलब आज के सारे जेनजी जो है सेम ही है भाई, सेम ही लगते हैं। मतलब माइंडसेट देख रहे हो कितना वीक माइंडसेट है इन गधों का, इतने इजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं भाई। रही बात जिम जाने की, जिम कभी भी जाओ भाई तो बॉडी बनाने के लिए मत जाना, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो जिम इसलिए जाओ ताकि आप अपने लेजीनेस को दूर रखो, सुबह उठ के जाओ, एक हेल्दी उसे एक शेड्यूल बनाओ, ना कि बस जिम ही जा रहे हैं। वो भी भाई बहुत फालतू वाली काम है कि कुछ कर नहीं रहे जिंदगी में तो बस जिम जा रहे हैं। और लास्टली अगेन मैं कह रहा हूँ भाई, लुक्स मैटर नहीं करता है, बस फर्स्ट इंप्रेशन है, उसे आप किसी भी बंदे को जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप सभी के बहुत से कलुए दोस्त होंगे, आपने रंग रूप देख के दोस्ती की थी क्या? ऑफ कोर्स नहीं। एंड आपके सर्कल में ऐसे गोबर लोग भी होंगे जो बहुत स्मार्ट दिखते होंगे बट वो एकदम दिमाग से पैदल होते हैं। अब भाई यहाँ एक फैक्ट ये भी आता है, आपका फेस बिलो एवरेज है, लाइक 1/10 और 2/10, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मम्मी से पूछ लेना, कहेगी मेरा बच्चा जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। इस बात को समझो गाइस, जो लोग तुम्हारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं उन्हें घंटा कुछ फर्क पड़ता है, तुम भूत दिखो, जैसे भी दिखो भाई, सुअर दिखते हो, कुछ भी उन्हें मतलब नहीं पता भाई। उन्हें बस तुम्हारी वाइब अच्छी लगती है, तुम्हारे थॉट्स अच्छे लगते हैं, तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा लगता है। और यही चीज मुझे इन यूट्यूबर्स और बाकी के कॉन्टेंट क्रिएटर्स की पसंद नहीं है। वो लोग ऐसे टारगेट करते हैं लोगों को कि भाई जो है बस यही है लुक्स मैक्सिंग, स्किल्स गए बाहर में, बंदे की पर्सनैलिटी गई बाहर में, बंदे के थॉट्स और विजन गए बाहर में। अगर आप पे हंटर आइज एंड जॉलाइन नहीं है तो आप असली मर्द हो ही नहीं, फिर हो आप जो एकदम बेफालतू की बात है। मैं यही कहूंगा, अपना वैल्यू बढ़ाओ, और सही टाइम अभी लुक्स मैक्सिंग का नहीं है, अपने ग्रो अप करने का है। फिर जब थोड़ा अच्छा कमाने लगो तो भाई ये सब चीजें साइड की चीजें हैं भाई, ऑटोमेटिक हो जाती हैं रूटीन का पार्ट बना के। नॉट लाइक कि भाई इसी चीज ही पे फोकस कर दो अपनी पूरी टीनेज लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ। एंड भाई तुम लोग जितने भी ये सब लुक्स एंड दिस एंड दैट करते हो, विराट कोहली, मेसी, इनकी कभी अर्लियर फुटेजेस देखना, कितने बिलो एवरेज लुकिंग गाइस थे ये, और इनकी हाइट भी बहुत कम है, बट उन पे एक ही चीज है, उनका नाम, जो तुम लोग भी अपना नाम बना सकते हो। तो भाई फोकस ऑन वन थिंग, नाम बनाने में, ना कि ये सब फालतू के चोचलों में। अब आते हैं सेकंड चीज पे जो मुझे इतना गुस्सा दिलाया देख के कि बढ़ गए। चैट टैग एंड बहुत से यूट्यूबर्स के कोर्सेज जो होते हैं वो बस फ्री ही मटेरियल को पैकेज कर देते हैं। भाई देखो एक बात समझ लो, जब तुम अपनी चीजों के लिए खुद रिसर्च नहीं कर सकते हो, लाइक वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग वगैरह एंड ऑल, भाई सही में तुम्हें कॉन्फिडेंस की नहीं, न्यू लाइफ की जरूरत है। तुम विशुद्ध अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, लुक्स मैक्सिंग, ऐरे गैरे चीजों के लिए कोर्स लेते हो, मतलब कि भाई तुम इतने बड़े गधे हो कि गूगल सर्च भी नहीं कर सकते हो। अरे अब तो एआई का जमाना है भाई, उनसे ही पूछ लो। अब मुझे समझ आया भाई जो इनके सब्सक्राइबर से इतने ब्रांडेड और लाइक क्यों करते रहते हैं, क्योंकि साले एक नंबर के डफर हैं, इडियट हैं। इनको बेसिक चीजों के लिए भी कोर्स चाहिए, यहाँ साला एआई और एमएल के लिए या फिर गेम डेवलपमेंट या बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई कोर्स नहीं लेता। और इन गधों को नॉर्मल सी ट्रेडिंग के लिए कोर्स लेके रखना है, जहाँ पे बस लॉस में बाय करना होता है और प्रॉफिट पे सेल। बेसिक सी नॉलेज वाली बात है ये, रियल लाइफ एनपीसी। तुम लोग नमूने हो भाई, और ऐसे गधों को फॉलो करते हो। वेस्ट ऑफ टाइम हो भाई तुम लोग, लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम। मास में भाई तुम इतने गधे हो ना भाई, तुम लोगों को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, तुम्हें रियलाइज भी नहीं है तुम, क्योंकि हो चुके हो मैनिपुलेट। देखो भाई लास्टली यही कहूंगा, अभी जो टाइम है खुद के वैल्यू बढ़ाने पे रखो, एंड नोबडी गिव्स अ फक अबाउट हाउ डू यू लुक। बस फर्स्ट इंप्रेशन तक लुक मैटर करती है, उसके बाद आपका कैरेक्टर एंड थॉट्स। सो इन चक्करों में मत पड़ो, फालतू का वेस्ट ऑफ टाइम है। और एक बात और, इंस्टाग्राम पे सब अच्छे दिखते हैं, रियल लाइफ में बस 5 से 10% ही लोग अच्छे दिखते हैं, एंड उनमें से भी आधों को बात करने ही नहीं आता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपके क्या